रिकॉर्ड तेजी के बाद ग्राउंड सिचुएशन डिमांड को लेकर है क्या, इस पर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने एक बड़ा सर्वे किया है और ये डिटेल जानकारी देने के लिए हमारे साथ खुद वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल इंडिया के सीईओ सचिन जैन साहब जुड़ रहे हैं। सचिन जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर और आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी मीडिया की तरफ से। तो आपने जो सर्वे किया है गोल्ड डिमांड को लेकर, मैं पहले इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूं, क्योंकि इंडिया में भी गोल्ड ऑल टाइम हाई पर है, रिकॉर्ड तेजी है, 30% दाम बढ़ गए हैं इस साल। क्या डिमांड का सिचुएशन है सर ग्राउंड पे इस रिकॉर्ड तेजी के बाद? दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये पर्व आपके जीवन में नई रोशनी, सुख, शांति और समृद्धि लेके आए, तो इसी के साथ मैं शुरुआत करूंगा। और जैसे आपने मेंशन करा कि दिवाली के समय हमने रिकॉर्ड ऑल टाइम हाई गोल्ड देखा है। और इसका में हमारा जो सर्वे था, जो आपने मेंशन करा भी मृत्युंजय जी, ये पिछले तिमाही का हमारा सर्वे है, जिसमें हमारा जो रिजल्ट निकला है वो करीब 18% की बढ़ोतरी हमने देखी है अच्छा। ओवरऑल गोल्ड डिमांड में। और अगर आप देखें, ये वॉल्यूम में मैं आपको बता रहा हूँ कि करीब 248 टन की कंजम्पशन पिछले तिमाही में रही। और अगर आप देखें 18% को अगर आप कंपेयर करें कि कितनी वैल्यू से बढ़ा, क्योंकि गोल्ड का प्राइस इटसेल्फ काफी बढ़ चुका है, तो करीब 53% की हमने बढ़ोतरी इसमें देखी। और अगर इसमें दो भाग में आपको बताऊं, पहले जैसे ज्वेलरी में, तो ज्वेलरी में करीब 10.5% की हमने बढ़ोतरी देखी। और जैसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट बार एंड कॉइन में करीब हमने 41% की बढ़ोतरी देखी। लेकिन दोनों में अगर आप दोनों विषयों में अगर आप वैल्यू वाइज देखें, तो ज्वेलरी में करीब 40% की बढ़ोतरी रही। लेकिन इन्वेस्टमेंट बार एंड कॉइन, जो एक कॉन्फिडेंस की तरह से देखा जाता है इन फाइनेंशियल प्रोडक्ट, उसमें करीब 83% की हमने बढ़ोतरी देखी। तो पिछला तिमाही काफी स्ट्रांग रहा। उसका जो मेन मुद्दा रहा वो यही रहा कि 22 जुलाई को हमारी रिस्पेक्टेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने जो जो ड्यूटी रिडक्शन करा, उससे एक पूरा जो नेक्सस था अनऑफिशियल बिजनेस का, वो समाप्त हुआ। और एक हिंदुस्तान और भारत के कस्टमर को एक गोल्ड एक राइट प्राइस पे, जो एक कंपैरेटिव प्राइस किसी और देश के साथ, वो मिलने लगा। उससे काफी हमारे को बढ़ोतरी अगस्त में देखने को मिली। पर्टिकुलरली जो ज्वेलरी में बहुत हमें तेजी दिखी पिछले 15-20 दिन में, जब से आप बहुत अच्छी अपनी कवरेज कर रहे हैं। जब हमने 80,000 क्रॉस किया था, तब काफी एक रुझाव ये था कि जो कंज्यूमर डिमांड है पर्टिकुलरली ज्वेलरी की, वो काफी नीचे जाएगी। और पिछले एक हफ्ते में जो धनतेरस के एक हफ्ते पहले से मैं हर मार्केट में रहा, काफी अच्छा मूवमेंट था। और एक हमें इससे भी आंकड़ा लेते हैं कि बुकिंग कितनी होती है, काफी कस्टमर्स आके अपनी बुकिंग करते हैं और धनतेरस वाले दिन, दिवाली वाले दिन लेके जाते हैं डिलीवरी। वो बुकिंग भी काफी स्ट्रांग रही। और क्योंकि आपने शायद अपने कवरेज में देखा है और हमने मार्केट में देखा कि धनतेरस इस दफे बहुत ही स्ट्रांग रहा। और इसका मेन रीजन यही रहा कि गोल्ड की प्रति कॉन्फिडेंस और एक जो ओवरऑल एक माहौल बना हुआ है गोल्ड को लेकर, उसमें काफी कॉन्फिडेंस एक ग्राहक ने और एक कंज्यूमर ने रिफ्लेक्ट करा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, मतलब दर्शकों को ये बात जानना चाहिए कि आप देखिए कि जुलाई के महीने में जब बजट आया, फुल फ्लेज बजट, तो उसमें 9% ड्यूटी रिडक्शन हुआ, मतलब 9% इंपोर्ट ड्यूटी घटाई गई। उसके बाद की ये रिपोर्ट है सचिन जी की, जुलाई से सितंबर के बीच, तीसरी तिमाही का, मतलब ये फाइनेंशियल ईयर का नहीं, कैलेंडर ईयर का, और जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने की ये रिपोर्ट है, 3 महीने की। आप देखिए कि इंडिया में क्या माइंडसेट बदला है। 41%, 41% गोल्ड की निवेश मांग की बात मैं कर रहा हूं। ज्वेलरी की डिमांड तो खैर चलती रहती है शादी ब्याह बाकी मकसद से, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट की डिमांड बढ़ रही है तो ये इस बात के संकेत हैं कि गोल्ड के ऊपर लोगों का भरोसा काफी बढ़ रहा है। और 41% बढ़ी है, ज्वेलरी की डिमांड 10% के आसपास बढ़ी है। तो कुल मिलाकर जो डिमांड का सिचुएशन है वो काफी स्ट्रांग रहा है। लेकिन अब सचिन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, क्योंकि जुलाई में जब ड्यूटी घटी तो गोल्ड के दाम भी घट गए थे, है ना, तो उस वक्त बाइंग बढ़ गई। लेकिन अब हालात बदल गए हैं, गोल्ड 80,000 के करीब है, चांदी 1 लाख के करीब है। आप जरा बताइए, क्या यहां से आगे इस रिकॉर्ड तेजी का इंपैक्ट हम डिमांड के ऊपर देखेंगे कुछ कमी के तौर पे, सचिन जी? मिथिलेश जी, अगर आप देखें हमारे भारत देश में, भारतवर्ष में जो कंजम्पशन गोल्ड की रहती है, तो टियर 5, टियर 6, टियर 7, जो एक तरह से रूरल इंडिया को हम एक मानते हैं, उनका भी एक हमारे को संपूर्ण आंकलन करना चाहिए। तो हम अगर वहां का एक देखें, पर्टिकुलरली जो हमारा सर्वे है उसको अगर मैं बहुत डीपली देखें, तो एक जैसे अर्बन कस्टमर है, हम लोग जैसे यहाँ पे निवेश की बातें करते हैं, इन्वेस्टमेंट की, वहां पे बात होती है सेविंग की, जैसे बचत की। और क्योंकि एक एक हम एक मानसून, बहुत अच्छे मानसून के बाद खड़े हैं, और एक रुझाव रहता है एक रूरल इंडिया में, वो सेविंग को लेकर रहता है, जिसमें हम कहते हैं कि एक प्राइस एग्नोस्टिक एक रहता है माइंडसेट। और अगर एक गोल्ड का प्राइस बढ़ा है, तो हमारे को बहुत अच्छा वहां पे मूवमेंट दिखा है, जिसमें एक रूरल इंडिया का कस्टमर काफी अच्छे से कंटिन्यूअसली बचत के तौर पे गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहा है।
तो एक ये हमारे को एक करना पड़ा एक आंकड़ा। अगर आपने देखा कि जैसे ज्वेलरी डिमांड जो भी 10% हमने इंक्रीज देखी इन द मंथ ऑफ अगस्त, मेरा सोचना यह है कि इस तिमाही में जो आपने अक्टूबर नवंबर दिसंबर में अगर प्राइसेस इतने स्ट्रांग रहे तो उसको एक नेगेटिव इम्पैक्ट मिलना चाहिए। और कितना वो हम देखना चाहिए हमारे को कितना, क्योंकि ये प्राइसेस काफी ज्यादा हैं और इन्वेस्टमेंट डिमांड और भी बढ़ेगी। तो आप ये कह रहे हैं कि अक्टूबर दिसंबर तिमाही में जो गोल्ड की ज्वेलरी डिमांड है उसमें कुछ कमी आ सकती है, आप ये कह रहे हैं सर? कंपेयर टू पिछले साल अगर आप देखें मिथुन जी, लेकिन तो लेकिन पिछला शादियों का क्वार्टर, सीजन है सर, शादियों का सीजन है तो क्या डिमांड वाकई कम होगी, ऐसा लग रहा है नहीं आपको? मेरा कंपैरिजन है क्वार्टर फोर 2023 से। 2023 में अगर आप देखो क्वार्टर फोर में हमारी बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड रही, मैं उससे कंपेयर कर रहा हूँ। राइट। और नेट नेट अगर आप देखें हमारा प्रोजेक्शन ये है कि पूरे साल में जो एक कंजम्पशन गोल्ड की रही थी, एक हमारा प्रोजेक्शन था जब हमारा साल शुरू हुआ था 700 से 750 टन, हम उसको मेंटेन कर रहे हैं। जो जुलाई का महीना था जिसमें काफी काफी एक डिप था, तब हम ये सोच रहे थे कि इसका रिवीजन होएगा कि नहीं होएगा, लेकिन एज वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल हमारा प्रोजेक्शन यही है कि 700 से 750 टन जो हमारा इनिशियल प्रोजेक्शन था उसी के निरंतर हमारी कंजम्पशन डिमांड, ओवरऑल हाँ, रहनी चाहिए। ये 4 ईयर एवरेज से कम है, मतलब 4 साल के लो पर होगी डिमांड, ये ओवरऑल डिमांड, नहीं, राइट सर? नॉट नेसेसरली मतलब जी, अगर आप देखिए पिछले साल में 736 हाँ। टन के करीब कंजम्पशन थी, तो राइट। उस हिसाब से आप देखें तो उसी रेंज में है। अच्छा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंटली हमारे को देखना पड़ा कि प्राइस ऑफ गोल्ड जो कंजम्पशन की वैल्यू है वो हम्म। कितनी बढ़ चुकी है। हम्म। तो उस आंकड़े के हिसाब से एक बहुत अच्छा, जिसे कहते हैं, कंजम्पशन हमारे देश में रहेगा इस साल। अच्छा, एक सवाल और सचिन जी, कि अब चूंकि दाम बहुत बढ़ गए हैं तो लोगों के मन में ये भी सवाल है कि क्या आगे अब कुछ कीमतों में गिरावट आएगी या करेक्शन आएगा, यूएस इलेक्शन के बाद क्या मार्केट थोड़ा सा करेक्ट होगा, या दाम बहुत बढ़ गए हैं तो अब यहाँ से वो रफ्तार देखने को ना मिले। ये तमाम तरह के सवाल लोगों के मन में हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या इसका इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट डिमांड पर आएगा? इस रिकॉर्ड तेजी के बाद क्या इन्वेस्टमेंट डिमांड में भी थोड़ी कमी आएगी आगे अक्टूबर मिथुन जी, दिसंबर अगर क्वार्टर में? इन्वेस्टमेंट डिमांड को पर्टिकुलरली आप देखें तो हम एक रिफ्लेक्ट करते हैं पूरे साल में हुआ क्या। जब साल शुरू हुआ था तो पहले तिमाही में जो जनवरी कैलेंडर, जैसे आपने बोला कैलेंडर तिमाही में, और दूसरे क्वार्टर में भी हमने देखा कि जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट थी जैसे ईटीएफ में और उनमें उनमें काफी प्रॉफिट बुकिंग हुई, काफी लिक्विडेशन रहा। ये जो तीसरा तिमाही है जो जुलाई अगस्त सितंबर, इसी में जो ग्लोबल ईटीएफ है वो एक हमारे फाइनेंशियल मार्केट में बढ़ना शुरू हुआ। और इस तिमाही में हमने करीब 95 टन की बढ़ोतरी ईटीएफ में देखी ग्लोबली। तो ये फाइनेंशियल मार्केट काफी घूम के काफी बड़ा बढ़ोतरी से एक इस पे आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि एक गोल्ड ने एक एसेट क्लास में परफॉर्मेंस सबसे बढ़िया रखा, काफी स्ट्रांग रखा, और काफी कंसिडर्ड है कि आगे भी रहेगा। तो ठीक है। ये एक नई एक एक इन्वेस्टमेंट जो पिछले 6 से 8 महीने साल भर में रुकी हुई थी एक ईटीएफ के दौरान पे ग्लोबल स्तर पे, वो काफी हमने को देखने को मिली। और इंडिया में भी अगर आप ईटीएफ को देखें तो एक फाइनेंशियल मार्केट में एक अच्छा इसका एक रूपरण चल रहा है, पूरे साल भी चला और इस तिमाही में पर्टिकुलरली काफी अच्छा हमने इस मूवमेंट देखा। ओके, बहुत शुक्रिया सचिन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में हमारे दर्शकों को ये बताने के लिए कि गोल्ड डिमांड का ट्रेंड है क्या और आगे क्या रहने वाला है। तो फिलहाल इस